साहब, आपने भी देखा होगा जिस तरीके से आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि जो 4.5 साल थे पीटीआई की जो गवर्नमेंट थे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। सो अगर नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है, जो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं बचता। क्या कहेंगे सर इस पर? ये उनका मौक़िफ़ है जी जी। वो वज़ीर हैं, वो पंजाब हुकूमत की इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं और नून लीग की सीनियर लीडरशिप में उनका शुमार होता है। उन्होंने पंजाब असम्बली में अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है पीटीआई की साबिक गवर्नमेंट जो फेडरल में थी, पंजाब में उस्मान बुज़दार थे और जिस अंदाज़ में वो हुकूमत चली वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, साबित हुआ हुआ उसमें। डिफ़ाल्ट के करीब पाकिस्तान तकरीबन पहुंच गया था, डिफ़ाल्ट से बचाया, मईशत को किसी हद तक खड़ा किया। अब जंग की सूरत हाल है, उसमें मईशत को बड़े धचके लगे हैं, वो आपको पता ही है। पंजाब में जहाँ तक है कि पंजाब इस वक्त अगर आप पूरे मुल्क में जायज़ा लिया जाए चारों सूबों की कारकर्दगी का, तो पंजाब के हवाले से जो बात की जाती है कि मरियम नवाज़ ने पंजाब के अंदर बड़े काम किए हैं। मरियम नवाज़ ने जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे ग्रीन बसेस का, उसका इजरा किया। और ख़वातीन, आप उनसे पूछें, बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटियाँ जाती हैं, स्टूडेंट से पूछें, और जो ट्रेन सर्विस शुरू की है उसका भी बड़ा लाहौर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस तनाज़र में जो अपना डिफेंड किया है, जो साईं उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, वो वसीम अकरम प्लस जो लाए थे, इमरान खान साहब उनके चीफ मिनिस्टर बनाया था, सारे सीनियर क़यादत को नज़रअंदाज करके उनके जो कारनामे हैं वो आप देखें। दुबई में बैठी हुई फ़र्क होगी, जो जिन्हें बुशरा बीबी की सिफारिश पे और फ़र्क होगी की सिफारिश पे चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस हैं, अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने रखी होती तो मिसाल उनकी कोई आज दे रहा होता कि उस्मान बुज़दार ने कि जी ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उस्मान बुज़दार उसके बाद